बालापुर टोम्स के सामने जो खदीम खबरस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे खबरस्तान, जो कई सालों से इंक्रोच होते 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 आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम इसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर डीआई का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था, तो वो लोग जो एमआरओ का सर्वे था, डीआई का सर्वे था, उससे लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1-1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे। तो अभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, जेसीबी लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करे और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होके माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन है और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे परसों हम यहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ। इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी, तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होके पिछली बार एमएलए लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थर वगैरह जो जेसीबी से डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं। और ये हिस्सा तकरीबन, क्योंकि मुकामी कायदीन के बखौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट। ये लोग आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, बाजुक बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार एडी सर्वे, जल्द से जल्द एडी सर्वे करवा कर, पहले तो अब जो ज़मीन बची हुई है उसको हदबंदी हम परसों यहाँ पे शुरू करेंगे काम। उसके बाद एडी सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा, यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा एमपी साहब है, एमपी साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे। यहाँ के मुकामी कायदीन है, इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम है जो इंक्रोचर्स है ना, उनको भी कैसा बर्खास्त करने के उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज हम बालापुर आए हैं। यहाँ पे एक नागवार वाक़या हुआ है, जो क़दीम क़ब्रिस्तान को मिसमार किया गया है और यहाँ पे जो पुराने क़बूर थे उसको तोड़ा गया है जेसीबी से। जैसा हमको इत्तला मिली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आए और उस वक्फे में हमारे करीम भाई पुलिस स्टेशन को जाके मेरे से कोऑर्डिनेट थे, फ़ोन पे भी पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन भी दिए हैं और हमारे अब्दुल्ला भाई भी थे। तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, फ़िक्रमंद हजरात हमको इन्फॉर्म करे और बहुत अच्छे हिसाब से जाके कंप्लेन वगैरह करे, तमाम डिटेल्स है। और इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए, एसीपी साहब भी आए, खुद पर्सनली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए। इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पे प्रीकास्ट की वॉल अपने लगा देंगे
और मजीद जो इसका सर्वे है, सर्वे नंबर 8 और सर्वे नंबर 7 के बीच में कुछ इसका झगड़ा है, तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो खबूर को मिसमार करे उस पे हम कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर साहब को भी मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब के साथ, बिल्कुल उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। हर चीज को ये तमाशा बना लिया है और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके अतराफ और अकनाफ में जहां पे भी मसाजिद है, खबरस्तान है, इमाम बाड़े है, आशुर खाने हैं, इसकी हिफाजत करना पहला आपका काम है। उसके बाद वक्फ बोर्ड भी आती है और हम भी आते हैं। जब तक उसकी निगरानी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 बार बोल चुका हूं, जो चीज के कुछ मसाइल है आप वक्फ बोर्ड में लेके आइए, उसकी बाउंड्री करवाएंगे, उसको जैसा सेफगार्ड हो सकता है वो करेंगे हम। ये सब हादसे हुए बाद आना बोलते बहुत तकलीफ की बात है। बहुत पुराने गच्ची के खबूर थे यहाँ पे, मैं भी साबिका में भी आके गया था यहाँ पे और अभी भी आया। और करीम भाई जैसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजों की फिक्र रखते हैं और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन इस चीज को हैंडल करे हैं, इसको कोई बड़ा इश्यू होने नहीं दिए। लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि ये हादसे होना, तो मैं अभी पुलिस वालों से भी वही बात करें हम। बिल्कुल पहला हमारा डिमांड यही है कि इस पे जो भी जेसीपी चला है वो सीज होना, जो ये हरकत करे उन पे केस होना। रह गया कोई भी चीज का सर्वे रहा तो दोनों पार्टी रहते सर्वे में और पुलिस रहती, पुलिस बंदोबस्त रहता, हर एमआरओ भी रहता। बहरहाल ये जो भी हादसा हुआ हम उसके बहुत अफसोस है उसके लिए हमारे को। और आज चेयरमैन साहब इमीडिएटली आए, अजमतुल्लाह हुसैन, हमारे को मालूम हुआ सो हम जितना वक्फा हम रास्ते का लिए बस उसी वक्फे में आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर अभी फिल वक्त बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ पे कोई दूसरी हरकत नहीं होंगी। अब इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, जब ये कब्रिस्तान जब सिक्योर हो जाएगा इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए और इसको आबाद भी रखना चाहिए। बस मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि पुरअमन यहाँ पे बालापुर की पुलिस बहुत अच्छा काम करते हुए ये चीज को इमीडिएटली कंट्रोल कर ली है और इंस्टेंट केस भी बुक कर लिए। कल इंशाल्लाह केस नंबर भी बोलेंगे। परसों मैं अजमतुल्लाह हुसैनी साहब खुद यहाँ पे आके पूरा बाउंड्री वॉल कराएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज, उम्रा और ज़ियारतों की खिदमत हासिल करें बहुत ही कम रकम में। हमारे यहाँ से जाने वाले तमाम आज़मीन को मुफ्त में एहराम और 2 बैग दिए जाते हैं। मक्का और मदीना में उम्रा और तमाम ज़ियारतों की आसानी के लिए मौलवी का एहतमाम, इंडियन और हैदराबादी फुट लॉन्ड्री की सहूलतें। इसके अलावा हमारे यहाँ एयर टिकटिंग, डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इमिग्रेशन सर्विसेज, विजिट वीजाज, पासपोर्ट सर्विसेज, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, अकाउंट एंड बैंकिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन और दीगर तमाम सर्विसेज हासिल करने के लिए चले आइए अल रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा, हसन नगर एक्स रोड, डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर अपोजिट पिलर नंबर 55। कॉन्टैक्ट 9666861414 और 7997866029। ईमेल एड्रेस भी सेव कर लें। याद रखिए, अल रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा और तमाम ज़ियारतें।